बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, लेक्चर नंबर 10। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम केस 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी टेंशन इन स्ट्रिंग वाले का ही। मोशन ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज की मोशन अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, जो बेसिकली एक धागे के सिरों से बांधे हुए हैं हमने। दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो एक पुली के ऊपर से गुजर रहा है। सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली, जिसमें से एक जो बॉडी है वो वर्टिकली मूव करे। वर्टिकली मीन्स जैसे आपके पास जो दीवार है वो वर्टिकल मोशन होती है, वो वर्टिकल होती है, ठीक है। तो वर्टिकली अप एंड डाउन मोशन आप समझ लें। एंड अदर मूव ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल मीन्स बेटा लेफ्ट से राइट, यानी दूसरे की जो आपके पास मोशन है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी किसी टेबल के ऊपर हो सकती है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। इसके भी 3 स्टेप हैं। फर्स्ट वन थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में आपके पास कंसीडर टू बॉडीज, दो बॉडीज कंसीडर करें। ए एंड बी दो बॉडीज हैं ऑफ मैसेज m1, बॉडी ए का मैस m1 है एंड m2 बॉडी बी का मैस m2 है रिस्पेक्टिवली। अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी हमने धागे के सिरों से एक इनएक्सटेंसिबल से मुराद लचकदार धागा नहीं है जी, ठीक है। लेट द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, हम सपोज करते हैं जो बॉडी ए है वो डाउनवर्ड मूव करती है। एक्सेलरेशन ए सिंस द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, जैसा कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। बॉडी बी आल्सो मूव्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसा कि हमने पहले ही ऊपर देखा कि जो बॉडी बी है वो सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रही है विद सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि बेटा थ्रू आउट एक ही धागा है, तो जितने एक्सेलरेशन के साथ वो एक बॉडी नीचे खींच रही है उतने एक्सेलरेशन के साथ दूसरी मूव कर रही है। अब बेसिकली डायग्राम से हम इसको देखते हैं। सपोज ये देखें आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये बी वाली है और ये बेटा आपके पास एक बॉडी ए वाली है। जो हमने इस पुल्ली के जरिए, बेसिकली जो पुल्ली है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, इस पुल्ली के जरिए से हमने एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली धागा है इसके साथ हमने बांधा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास जो बॉडी ए है वो अप एंड डाउन मूव कर रही है और बॉडी बी जो है जैसे ही आपके पास वो खींचता है बॉडी ए नीचे की जानिब डाउनवर्ड मूव करती है, तो बॉडी ए की जो आप बॉडी बी की जो बेटा मोशन है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस मोशन हो जाए। जैसे बॉडी ए वर्टिकल है अप एंड डाउन और बॉडी बी की मोशन लेफ्ट से राइट वाली मोशन हो जाएगी। अब थ्रू आउट बेटा आपके पास एक ही धागा है, तो थ्रू आउट बेटा आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन एक ही है। पहले का जो बॉडी ए का एक्सेलरेशन, बॉडी ए नीचे की जानिब मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, और बॉडी भी आपके पास जो है स्लाइड कर रही है उसके ऊपर, तो बेटा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरह स्लाइडिंग वाला यानी हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पे आपके पास थ्रू आउट द स्ट्रिंग धागा एक ही है, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग एक ही टेंशन एक्ट कर रही है जिसको हमने टी कहा हुआ है। अब यहाँ पे दो वेट आ रहे हैं आपके पास बेटा, एक m1g है और एक m2g है। यहाँ पे आपके पास वेट का फार्मूला W इज इक्वल टू mg होता है, तो यहाँ पे पहला वेट m1g होगा, दूसरा वेट m2g होगा। तो हम आपके पास इसमें देखेंगे क्या कि दो बॉडीज की मोशन है, जो एक बॉडी की मोशन वर्टिकल है और दूसरी बॉडी की मोशन है हॉरिजॉन्टल है। आज के 2 स्टेप करेंगे हम इसका, थ्योरी और डायग्राम का। थर्ड स्टेप इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। बेटा यही था आज का लेक्चर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।